योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर प्रदेशवासियों के नाम सोमवार को एक भावनात्मक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लोगों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण ही विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव है। सीएम योगी ने अपने पत्र में और क्या क्या लिखा, आइए जानते हैं। सनातन संस्कृति में वृक्षों, नदियों, पर्वतों और जीव जंतुओं की पूजा की परंपरा रही है। वेदों में प्रकृति की उपासना को ईश्वर की आराधना के समान माना गया है। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को देव स्वरूप मानने वाली भारतीय संस्कृति प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। सनातन परंपरा में वर्णित देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण में देव ऋण का सीधा संबंध प्रकृति से है। जल, वन, भूमि और समस्त सृष्टि का संरक्षण ही इस ऋण से ऋण होने का मार्ग है। वट सावित्री व्रत, छठ महापर्व और महाकुंभ ये सभी प्रकृति और संस्कृति के गहरे संबंधों के प्रतीक हैं। वर्तमान समय में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और नदियों के पुनर्जीवन का संकल्प पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जल है तो हम हैं, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। सीएम योगी ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि शेखा झील पक्षी अभयारण्य को शामिल किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सीएम योगी ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण अभियान का नेतृत्व करने की अपील करते हुए कहा कि वे जल संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण और नदियों के संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं। वहीं बच्चों से उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और इसकी नियमित देखभाल भी करें। लखनऊ समेत प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आयोजित इस सम्मान समारोह में भागीदार बन रहे सभी छात्र छात्राओं को आज के इस सम्मान के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी मंगल कामनाएं भी व्यक्त करता हूं। कड़ी मेहनत, लगन और सफलता का जब सम्मान होता है तो वो सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि पूरे समाज की उपलब्धि बन जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा सोमवार को राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोर्डों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 223 मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने वाले होनहारों पर इनामों की बारिश हुई। मेधावियों को नगद पुरस्कार, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं इस सम्मान समारोह ने प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा भी दी। आइए जानते हैं इस सम्मान समारोह में आखिर किन किन बोर्डों के मेधावियों को मिला सम्मान और उन्हें क्या क्या सौगातें दी गयी। सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में सीएम योगी ने 10वीं और 12वीं के 223 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसी के साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला मुख्यालयों पर भी समारोह आयोजित किए गए, जहां 1459 मेधावियों को स्थानीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया, जिनमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, CISCE और संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यार्थी शामिल रहे। समारोह में प्रत्येक राज्य स्तरीय टॉपर्स को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। साथ ही विद्यार्थियों को टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। वहीं जिलों में सम्मानित हुए मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए। बता दें कि राज्य स्तरीय सम्मान पाने वाले 223 मेधावी विद्यार्थियों में 85 छात्र और 138 छात्राएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी के साथ आए एक अभिभावक को भी शॉल देकर सम्मानित किया गया। इनके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को भी शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरकार का मानना है कि प्रतिभाओं को सम्मान और प्रोत्साहन देने से नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही वजह है कि मेधावी विद्यार्थियों को न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग भी दिया गया। मेहनत, लगन और सफलता की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ एक अवसर और मजबूत हौसलों की जरूरत होती है, और आज लखनऊ में उन हौसलों का भव्य सम्मान देखने को मिला।
कुशीनगर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग आम लोगों से मोटी रकम लेकर फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाती थी। एक अभियान के तहत पुलिस ने इन जालसाजों को तरिया सुजान थाना क्षेत्र के अहिरौली दान मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गैंग भोली भाली जनता को अपनी झांसी में लेकर साइबर धोखाधड़ी कर आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में टैंपरिंग कर समय दिनांक बदलकर फर्जी मोहरों का प्रयोग कर धनोपार्जन करती थी। इस गैंग में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुशीनगर में फर्जी नौकरी के नाम पर बंधक बनाए गए 453 नेपाली नागरिक। कसिया क्षेत्र में चल रहे बड़े नेटवर्क का खुलासा। नौकरी का झांसा देकर युवाओं को बुलाया जाता था। मोबाइल और दस्तावेज कब्जे में लेकर की जाती थी वसूली। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी का आरोप। 9 नेपाली और एक भारतीय आरोपी गिरफ्तार। नेपाल दूतावास की शिकायत पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने 453 नेपाली युवक युवतियों को सकुशल छुड़ाया। नेपाल दूतावास की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। थाना क्षेत्र कसिया की टीम, सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम, एसटीएफ गोरखपुर यूनिट की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो कि नौकरी दिलाने के नाम पे और ट्रेनिंग करवाने के नाम पे जो लोगों को झांसा दे करके गिरोह संचालित हो रहा था, उस पर कार्रवाई की गई है। इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक जो है यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, बाकी 9 व्यक्ति जो हैं वो नेपाली नागरिक हैं जो इस गिरोह को संचालित कर रहे थे, जिसमें 7 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। इसमें इस पूरे गिरोह को जो है कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार किया गया है और पर्दाफाश किया गया है। पुलिस के अनुसार इस संगठित गिरोह में लोगों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरकारी तौर पर भारतीय डाकघर की तरफ से भी होता है। ये लोग भिन्न भिन्न सरकारी कर्मचारी की आईडी का प्रयोग करते हैं। ये कई राज्यों जिलों के लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इनकी तरफ से साइबर फर्जीवाड़ा आपराधिक कृत्य 500 से ऊपर कूटरचित फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा चुका है। लोगों से लाखों रुपए अर्जित कर चुका है। इसी कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग करके एनरोलमेंट का नंबर तैयार कर तुरंत दे देते थे। एनरोलमेंट के 72 घंटे के बाद आधार जनरेट होता है, परंतु इस गैंग के सदस्य 72 घंटे पहले ही डेटा सिंक करके अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते थे। अब ये गैंग सलाखों के पीछे है।